कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है और हमारे देश हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस इस कोविड-19 से भी ज़्यादा जहरीला इंसानी जहर हो गया है और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसे एक तरफा मौत सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। वर्तमान में हम जिस तरह की परिस्थितियों को देख रहे हैं, जिस तरह के हालात देख रहे हैं, इन हालातों को देख के हम बड़े आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छुपी हुई परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी के लिए इतनी आसान नहीं है। पर छुपी हुई जो चुनौतियों का जो उनको सामना करना पड़ेगा वो इतनी आसान नहीं है आने वाले वक्त में। एक के बाद एक जिस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनकी ज़िंदगी जीना और इसके लिए जिम्मेदार होंगे हम आज की पीढ़ी हैं। हम ये देन हम उनको देके जाएंगे क्योंकि सनातन धर्म मरते ही जा रहा है। सनातन धर्मियों का ज़मीर ख़त्म हो चुका है। जहाँ पूरी वैश्विक गतिविधियाँ रोक दी गई है मानवीय प्राणों को बचाने के लिए, लोगों को घरों में लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की दिन दहाड़े मानव रूपी नर पिशाचियों द्वारा क्रूरता से हत्या की जाती है। उस सनातन भूमि पे और जिस सनातन धर्म भूमि पे सनातन संस्कृति की हत्या होगी, उस धरती पे धर्म अर्थ नीति का कभी सूर्योदय नहीं हो सकता और उसका एक दिन मरघट बंजर बनना तय है। जिस तरह से साधुओं की हत्या हुई है वो कितना शर्मनाक है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है ये है कि सारे लोग मुंह बन के बैठे हुए हैं। मानवाधिकार सहित सारे लोग, दोगले तरह के पत्रकार, दोगले तरह की राजनीति करने वाले लोग, दोगले तरह के हिंदू जिनका ज़मीर खत्म हो चुका है, उन्हें नहीं दिख रहा कि सनातन धर्म को इतना लाचार, इतना कमज़ोर और इतना असहाय बना रहे हैं। जब तबलीगी जमातियों के द्वारा इतनी गलती हो जाती है, इतना कोरोना वायरस आज 23 या 24,000 के आसपास पहुंचने वाला है, सिर्फ तबलीगी जमात इसके लिए जिम्मेदार है। वो बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि उनकी गलती नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोरोना वायरस को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमाती जो है जिम्मेदार है, लेकिन ये दोगले तरह के लोगों को नहीं दिखता। पालघर, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की खुलेआम हत्या हो जाती है। वहाँ पे बोला जाता है कि तुम चुप कुछ मत हो क्योंकि तुम इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हो। कितना शर्मनाक है और कितना कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है सनातन धर्म को और कितना लाचार और कितना असहाय महसूस कर रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म को ख़त्म करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है क्योंकि सनातन धर्म का जन्म सृष्टि के साथ हुआ है। कहते ना, सत्य एक बार के लिए परेशान जरूर हो जाता है, लेकिन जीत आखिर सत्य की होती है। कोई तो होगा जो सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातनियों को जगाएगा। हमने कभी किसी धर्म की बुराई नहीं की, हमने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। राजनीतिक लेवल पे जो भी होता होगा, लेकिन इस तरह से आजकल जिस तरह से हो रखा, ये हमारे साथ कर रहे हैं, तबलीगी नोटों पे थू लगा के फेंक देना या जो भी कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? मुट्ठी भर लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हिंदू देश को और सनातन धर्म को हिला के रखा हुआ है मुट्ठी भर लोगों के लिए। क्यों कमज़ोर पड़ते सनातन धर्म की वजह से। और सनातन धर्म कमज़ोर क्यों पड़ा? किस लिए पड़ा? किसकी वजह से पड़ा? इन्हीं दोगले तरह के लोगों की वजह से।
इसलिए वक्त है जागने का। किसी धर्म का अपमान मत करो, किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत मत करो, लेकिन जब तुम्हारे घर पे कोई वार करता है, तुम्हारे धर्म पे कोई वार करता है, तो उसके बाद अगर आप चुप रहते हो तो तुम नपुंसक हो, तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या मुँह तुम अपने पूर्वजों को दिखाओगे, और क्या तुम आने वाली पीढ़ियों को के लिए छोड़ के जाओगे? ना तो तुम पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक रहोगे, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे मुंह पे फिर थूकेगी। इसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। या तो फिर सनातनी हो तो जागने का वक्त आ गया है, जागो। किसी का अपमान मत करो, लेकिन जहाँ हमारे पे आँच आती है तो वहाँ पे आवाज़ उठाना, इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी को भी नहीं। ये साफ दिख रहा है, तब लड़कियों की वजह से हमें परेशानी होती है, वो उनकी गलती नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदू को खुलेआम मार दिया जाता है, साधुओं को ब्रह्म हत्या की जाती है, वहाँ पे कहते हैं इसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हो। हर जगह पे सनातन धर्म को और हिंदू को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मा कुछ हो नहीं सकता है। वक्त जागने का है, जागो अगर जाग सकते हो, नहीं तो फिर तैयार रहो। आने वाली पीढ़ियों से अपमान सहने के लिए और अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के लायक रहोगे नहीं। नमस्कार। अगर आपको मेरे विचारों से आप थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटे आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। नमस्कार।